नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। आज बिग न्यूज बिग शो में एक बार फिर हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में भले ही मौसम सर्दी का है, लेकिन सियासत का पारा यहां पर उतरने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और वीरभद्र सिंह के परिवार को भले ही ऑब्जर्वर एक साथ खड़ा करके अपनी जिम्मेदारी निभाकर वापस दिल्ली या अपने घर लौट आए हों, लेकिन अभी भी राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि हिमाचल की राजनीति में कोई भी ट्विस्ट किसी भी वक्त आ सकता है। बिग न्यूज़ बिग शो में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या राजा वीरभद्र सिंह के राजकुमार विक्रमादित्य अभी भी सुक्खू सरकार के लिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए क्या सिरदर्द बने हुए हैं। हम आज ये भी जानना पड़ेंगे कि विक्रमादित्य ने अपने पद से पहले इस्तीफा क्यों दिया और फिर क्यों वापस ले लिया, और अब वो क्यों चंडीगढ़ आकर बागी विधायकों से बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि मुलाकात हुई है, बात हुई है, लेकिन क्या बात हुई है ये राज की बात है और ये राज की बात किसी से ना कहना। वीरभद्र सिंह परिवार क्या अभी भी नाराज़ है? कम से कम प्रतिभा सिंह कैमरे पे तो ऐसा बोलने के लिए तैयार नहीं है। हिमाचल की सियासत की हर बिसात को हम जानने की कोशिश करेंगे। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या इस सियासत में कोई मोहरा कहीं पर फिट करने की कोशिश की जा रही है, या इन मोहरों के ज़रिए कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है। हिमाचल की राजनीति में आज जो कुछ हुआ, पल पल की घटना का हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि विक्रमादित्य जो आज विधायकों से मिले, बागी विधायकों से मिले, उसके मायने क्या थे? क्या आज उनका मिलना उनको वापस कांग्रेस में लाने की कोशिश थी? अगर हाँ, तो जो अब जिनकी सदस्यता खत्म कर दी गई है, तो इसके मायने क्या निकलेंगे? या फिर विक्रमादित्य कांग्रेस से अलग कोई खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं और उन विधायकों के साथ साथ दूसरे विधायक भी उनके साथ आ जाएं ताकि उनका परिवार और उनका गुट मजबूत हो? इन सभी चीज़ों का जवाब तलाशने की कोशिश है बिग न्यूज़ बिग शो की ये पहली बिग रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक से एक दिलचस्प मोड़ आते जा रहे हैं। कभी ऐसा लगता है कि अब सरकार से संकट टल गया, तो कभी ऐसा लगता है कि फिर से खतरा वापस लौट आया है। खास तौर पर वीरभद्र परिवार की सुक्खू सरकार के साथ तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। राज्यसभा चुनाव में 6 विधायकों की बगावत के बाद विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने उनसे बात की और ये बताने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन विक्रमादित्य सिंह अपने इस्तीफे पर कायम रहे। बगावत के बीच शिमला पहुंचे केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने वीरभद्र परिवार को मनाने की कोशिश की और कई बातों को मानकर वीरभद्र परिवार को सीएम के साथ ला खड़ा किया। इन तस्वीरों के जरिए कांग्रेस ने ये बताने की कोशिश की कि पार्टी में ऑल इज वेल है। इन तस्वीरों के साथ हिमाचल प्रदेश की सियासत में कुछ देर के लिए शांति हो गई, लेकिन राजनीति में ट्विस्ट तब आया जब उसी रात विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस के बर्खास्त विधायकों से मिलने पंचकूला पहुंच गए। विक्रमादित्य सिंह के साथ 2 विधायक और मौजूद रहे। इतना ही नहीं, शुक्रवार दोपहर तक विक्रमादित्य बर्खास्त विधायकों के साथ रहे। हालांकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने विक्रमादित्य के इस दौरे को टूर का नाम दिया है। देखिए, डिटेल में तो मुझे नहीं पता कि, बट डेफिनेटली ही हैज गॉन। कुछ शायद जो ऑब्जर्वर्स ने रिपोर्ट भेजी है हाई कमांड को, शायद उन्होंने बुलाया होगा, उनसे भी बातचीत करनी है, तो उसका टूर प्रोग्राम निकला। यू कैन सी हिज टूर प्रोग्राम एंड डिसाइड कि वो क्या करने गया है और क्यों गया है। खैर, प्रतिभा सिंह कुछ भी कहें, लेकिन सूत्रों के मुताबिक विक्रमादित्य की बर्खास्त विधायकों से मुलाकात के दौरान कुछ ऐसे बीजेपी नेता भी रहे जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं और दूसरे कांग्रेस नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाने के लिए कवायद कर रहे हैं। कुछ हमारे नेताओं में टिके और उन्होंने उसमें एक ऐसे अधिवक्ता मनु सिंघवी जी, जो देश के महान अधिवक्ता है, उनके खिलाफ वोट क्रॉस कर दिया। अब छुट्टी विधानसभा में आने किया, विधानसभा में नहीं आ सके,
कैसे आए? सीआरपीएफ लेकर आए, हेलीकॉप्टर से आए, हेलीकॉप्टर से वापिस उड़कर चले गए हैं। जो पार्टी को धोखा देते हैं, जो पार्टी के साथ नहीं चलते हैं, लोग उनको क्या बोलते हैं? गद्दार बोलते हैं। इसलिए मैं आगे यही कहना चाहता हूं कि आपका प्यार हमें चाहिए, आपका सम्मान हमें चाहिए। आप ही मेरी हमारी असली ताकत है। धन हमारी ताकत नहीं हो सकता, जनता का प्यार ही हमारी असली ताकत हो सकती है। गरीब का प्यार ही हमारी असली ताकत हो सकती है। आपको आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव होगा, उसमें जो हिमाचल की भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, उसका मुंहतोड़ जवाब देना होगा। मेरे भाई विनोद सुल्तानपुर जी ईमानदार है, कोई इनको उंगली नहीं उठा सकता। शराबत इनमें भरी हुई है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, लॉ किया हुआ है, थोड़ा खाते हैं, थोड़ा में गुजारा करते हैं, लेकिन चैन की नींद सोते हैं। और जो राजनीति में आकर पिछले दरवाजे से धन कमाते हैं, रात को उनको नींद नहीं आती है। शिमला से अरुण उनियाल, सूर्या समाचार। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में तमाम सुगबुगाहटों के बीच कई अटकलों का बाजार गर्म है। कई सूत्र कह रहे हैं कि प्रतिभा सिंह को शायद भारतीय जनता पार्टी मंडी का टिकट देने की ऑफर दे चुकी है। वहीं पर जब सूर्य समाचार के हिमाचल के ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल ने उनसे बात की तो प्रतिभा सिंह ने इन अटकलों को खारिज कर दिया और साथ ही बताया कि उनका परिवार, वीरभद्र सिंह का परिवार, कभी भी कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ेगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उन्होंने कहा कम से कम मेरे संपर्क में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं है। कल कांग्रेस ऑब्जर्वर के पास पार्टी के भीतर ऑल इज वेल की बात कही गई, लेकिन क्या ये ऑल इज वेल आगे भी जारी रहेगा? हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह हमारे साथ हैं और उन्हीं से सब चीज जानेंगे। ऑल इज वेल कल ये कहा गया, आपको लगता है आने वाले वक्त में भी ऑल इज वेल रहेगा? देखिए, हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे कुछ ग्रीवेंसेस थे जो हमने बार बार हाई कमांड के ध्यानार्थ भी लाए और सीएम के सामने भी हमने ये इश्यूज रखे। जो काम सीएम ने करना था वो इश्यूज उनके पास रेज किए गए। कुछ बातें थी जो कहते थे हाई कमांड कहेगा तो मैं करूँगा, तो कुछ इश्यूज थे जो हमने हाई कमांड के सामने भी रखे, उनको भी बोला कि तुरंत इस पे एक्शन करें। कुछ डिले उनकी तरफ से हुआ और कुछ डिले माननीय मुख्यमंत्री ने इस पे संज्ञान नहीं लिया, कुछ वजह वो भी रही, तो वो भी कुछ नाराजगी के कारण रहे। मैं चाहती थी कि बैठते और सॉर्ट आउट करते। अब कल उन्होंने 3 ऑब्जर्वर्स भेजे, उन्होंने सभी से बातचीत की, सबकी बात सुनी, फिर हमने सीएम के सामने भी वो ग्रीवेंसेस रखे। अब ये देखना है कि कितनी जल्दी वो इसको सॉल्व करते हैं और कितनी जल्दी ऑल इज वेल करते हैं। ऑब्जर्वर्स ने जो बोला आप उनसे संतुष्ट हैं? देखिए, आपकी नाराजगी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर के साथ सरकार और संगठन के भीतर एक तवज्जो आप जरूर मांग रही हैं, लेकिन ऑब्जर्वर्स, आपको लगता है आपकी पूरी बात सुनी गई? आपकी सुनवाई के साथ साथ जो पार्टी के लिए बेहतर होना चाहिए था वो हुआ है? अब हमने तो अपनी बात उनके सामने रख दी है। अब वो कितना ज़्यादा उसको महत्व देते हैं और कितनी जल्दी उस पर निर्णय लेते हैं, वो बात अब देखने की है। जितना वो जल्दी करेंगे शायद उससे फिर धीरे धीरे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और हम आगे लोकसभा की चुनाव की तैयारी करेंगे। ये जो सारी बातचीत हुई, एक लगातार बात आ रही थी कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया जाएगा तो कांग्रेस में काफ़ी चीज़ ठीक हो जाएंगी। कितने सहमत हैं? क्या इस तरह की मांग आपकी तरफ से भी? देखिए, ये तो एमएलएज और कुछ इश्यूज इनके साथ थे और उनकी कुछ नाराजगी थी जो हमने हाईकमांड के सामने रखी है। अब ये सारे ऑब्जर्वर्स जाकर हाईकमांड से बात करेंगे, चाहे खड़गे जी से, चाहे सोनिया जी से। अब लेट अस सी व्हाट दे डिसाइड, जो वो आदेश देंगे उसका पालन हम करेंगे। आपने मंडी का एक चुनाव लड़ना है, लेकिन आपके पास सबसे बड़ी चुनौती क्या है और आपकी जो सबसे बड़ी नाराजगी की वजह थी वो आखिर क्या रही? देखिए, अब इतना बड़ा चुनाव है, इतना बड़ा क्षेत्र है, सभी जगह जाना, सभी जगह अपने उनकी ग्रीवेंसेस दूर करना, ये मैंने प्रयास जरूर किया,
पर उसमें मैं ज़्यादा सफलता नहीं हासिल कर पाई, क्योंकि जो लोग चाहते थे कि हमारी एडजस्टमेंट हो वो मैं नहीं कर पाई। और वो बात मैंने सरकार के समक्ष भी रखी और सरकार ने भी इन बातों का ज़्यादा संज्ञान नहीं लिया। शुक्ला जी जो हमारे प्रभारी है उनसे भी मैं बार ये बात करती रही कि जल्दी करें, हमारे चुनाव नज़दीक आ गए, पर आज तक वो ज़्यादा इशू सॉल्व नहीं हुए। सिर्फ एक भी बात जानना चाहती है, कांग्रेस में ही रहेगा वीरभद्र परिवार या कुछ और मन भी इस परिवार? ऐसा कुछ नहीं है, हम कांग्रेस ही है, जन्मजात कांग्रेस ही है और कांग्रेस का ही साथ देंगे। तो ये थी हमारे साथ पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह। जिस तरह से वीरभद्र सिंह लगातार एक बात कहते थे, मैं कांग्रेसी हूं, कांग्रेसी रहूंगा, मरते दम तक रहूंगा। ये दावा प्रतिभा सिंह और वीरभद्र परिवार के पूरे रिश्ते के भीतर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन सब कुछ ऑल इज वेल है। भाजपा की वो तमाम कोशिशें जो आज भी कांग्रेस के नेताओं को साथ लेकर फिर दोबारा से सत्ता परिवर्तन पलटने की हैं, वो मंसूबे कामयाब होंगे या नहीं होंगे, ये आला कमान के फैसले पर टिका है। अगर ये नाराजगी दूर नहीं तो ये खतरा बना रहेगा। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को बचाने का जिम्मा जिन लोगों को सौंपा गया था उनमें से एक हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे, जिनको ऑब्जर्वर बनाया गया था। शिमला पहुंचकर विधायकों से मुलाकात करने के बाद विधायकों का मन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टटोला। वीरभद्र सिंह परिवार को मनाया और उनको एक साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ खड़ा करने की कोशिश की और ये दावा भी कर रहे हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू या कांग्रेस की सरकार को अगले 5 साल तक कोई खतरा नहीं है। हिमाचल कांग्रेस के ऑब्जर्वर बनाए गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा सुक्खू सरकार को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का हाल जानकर चंडीगढ़ पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा दावा किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि सुक्खू सरकार पूरे 5 साल चलेगी। आप भी सुनिए हुड्डा साहब का दावा। पहले हमारा उम्मीदवार राज्यसभा में जो अभिषेक सिंह जी का समय 6 वोट हमारी पार्टी की वो विरोधी कैंडिडेट के पास गई। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ वो, क्योंकि हिमाचल की संस्कृति में कभी नहीं सुना मैंने। हिमाचल में तो जो बात है वो है रहती है, फर्स्ट टाइम हुआ है सर। तो जो उसके बाद स्पीकर ने जब फैसला लिया तो वहाँ पर जो आपस में मतभेद थे थोड़े मोटे, वो हमने प्रयास किया, दूर हो गए, आपस में उनकी बात कराई है और अब जो है मजबूती से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे इकट्ठे। पार्टी की सरकार रहेगी, हमने यही कहा, कांग्रेस पार्टी की सरकार रहेगी 5 साल। यानी हुड्डा साहब ने ये तो बताने की कोशिश की कि अब सुखविंदर सरकार पर कोई खतरा नहीं है, अब कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। पत्रकारों से रूबरू हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सवाल विक्रमादित्य और बागी विधायकों की मुलाकात को लेकर भी हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि इस मुलाकात में कोई हैरानी वाली बात नहीं है। मिलने आपको क्या एतराज है इसमें? मैं पूछ रहा हूँ ना कि किसी को एतराज नहीं था, किसी से मिले यार, आपस में साथी रहे, उसमें क्या, वो मेरे से भी मिल सकते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भले ही 5 साल तक मौजूदा सरकार चलाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल बीजेपी के दावे इससे अलग हैं। बीजेपी का दावा है कि सुक्खू सरकार के पास बहुमत नहीं है। काबिले गौर है कि 25 सीटों वाली बीजेपी ने 40 सीटों वाली कांग्रेस को हराकर राज्यसभा चुनाव में बाजी अपने नाम कर ली है, लेकिन ऑपरेशन लोटस कहीं न कहीं कामयाब नहीं हुआ। हालांकि बीजेपी को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बहुत कुछ होगा और प्रदेश की सत्ता बदलेगी। चंडीगढ़ से रवि चंदेल, सूर्य समाचार। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा बेशक दावा कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार की जो मुश्किलात हैं वो कम होती अभी फिलहाल नज़र नहीं आ रही हैं। इसकी 2 वजह हैं, कुछ विधायकों की नाराज़गी और दूसरा बर्खास्त विधायकों के सामने जो कोर्ट जाने का विकल्प था जो उन्होंने चुन लिया। इस सूरत में सुखविंदर सरकार की जो अगली मुश्किलात क्या क्या हो सकती हैं, क्या सरकार गिरेगी, बचेगी, पुराने जो विधायक हैं जिनको बर्खास्त कर दिया गया है उनकी सदस्यता को लेकर कोर्ट क्या कह सकता है, विधानसभा में उनकी क्या पोजीशन होगी, और
अगर इन विधायकों के साथ कुछ और विधायक विरोधी खेमे में जाके जुड़ जाते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी की जो बाँछें खिलना बाकी रह गई, उनमें अभी कितनी दूरी दिखाई दे रही है, इस रिपोर्ट के ज़रिए हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में, और 5 साल हम हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार चलेगी। आप लोगों की सरकार है, जनता की सरकार है ये, इसमें हम कोई दूसरी बात नहीं कहना चाहते। और मैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की अच्छी राजनीति का परिचय वो दे रहे हैं, ना मेजोरिटी है ना वो कुछ है, वो सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। हमें सब एकजुट होकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनका मनोबल बढ़ाकर हमने इन सीटों को जीतना है। उसमें हमने आज से ही वर्किंग शुरू कर देनी है, वैसे तो हम कर ही रहे हैं। इन तस्वीरों और इन बयानों के जरिए ये ऐलान कर दिया गया है कि हिमाचल कांग्रेस में ऑल इज वेल है। ये ऐलान कर दिया गया है कि सरकार पर अब कोई संकट नहीं है। ये ऐलान कर दिया गया है कि सुखविंदर सिंह ठाकुर की अगुवाई में ही सरकार चलेगी और जो विधायकों के ग्रीवेंसेस हैं उन्हें दूर कर लिया जाएगा। लेकिन शायद सुखविंदर सरकार की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। सुखविंदर सरकार के सामने दो चुनौतियां हैं, वो भी बहुत बड़ी। पहली चुनौती नाराज विधायकों की है। अगर कुछ और विधायक नाराज हुए और पाला बदला तो सरकार पर संकट हो सकता है। वीरभद्र परिवार सीएम सुक्खू के लिए परेशानी बन सकता है। अगर ग्रीवेंसेस खत्म नहीं हुए तो सरकार पर भारी पड़ सकता है। दूसरी चुनौती बागियों के कोर्ट जाने की है। ये लगभग तय है कि बर्खास्त विधायक कोर्ट का रुख करेंगे। अगर कोर्ट का फैसला बागियों के पक्ष में आता है तो सरकार के लिए मुश्किल हो सकती है। अगर सदस्यता वापस हो गई और फ्लोर टेस्ट हुआ तो सुक्खू सरकार का क्या होगा? कुल मिलाकर बेशक ये देखने में लग रहा हो कि सुक्खू सरकार महफूज है, लेकिन अभी भी सीएम सुक्खू की राह आसान नहीं है, क्योंकि हिमाचल की सियासत का ऊंट पल पल करवट बदल रहा है और आखिर में ऊंट किस तरफ करवट बैठेगा ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। कांग्रेसी राजनीति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हर एक गुट को अपनी शक्ति प्रदर्शन का भरपूर मौका दिया जाता है और अक्सर आपने देखा होगा कि कांग्रेस जब मीटिंग करती है तो वहाँ पर कुर्सियाँ लात घुसे चलते दिखाई देते हैं। इन चीज़ों से अभी तक हिमाचल प्रदेश दूर रहा है, लेकिन ये बात कल तक की थी। आज की बात यह है कि हमीरपुर के गांधी चौक में जो बर्खास्त कांग्रेसी विधायक थे और वहाँ के जो निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा थे, उनके पुतले को जलाने की कांग्रेस वालों ने ही कोशिश की, लेकिन उनका भी अपना एक जलवा है। आशीष शर्मा का उनका भी अपना एक गुट है, तो इस गुट ने उनको उनका पुतला जलाने के लिए रोका ही नहीं, ये दोनों गुट आपस में भिड़ गए। खूब तमाशा हुआ, पुलिस को आकर बीच बचाव करना पड़ा। यानी कांग्रेस के अंदर कलेश की कहानी अब सड़कों पर दिखा रही है, ये हमारे चित्रों की ज़ुबानी। हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां जोर पकड़ती जा रही हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी कहीं न कहीं आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस बात की तस्दीक हमीरपुर के गांधी चौक की तस्वीरें भी कर रही हैं। यहाँ पर उस समय माहौल तनावपूर्ण बन गया जब जिला कांग्रेस के पदाधिकारी बागी विधायकों के पुतले जलाने लगे। तभी वहाँ पर मौजूद निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा के कार्यकर्ताओं ने केसीसी बैंक चेयरमैन कुलदीप पठानिया के अलावा अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। यही नहीं, माहौल इतना खराब हो गया कि 3-4 युवकों ने कांग्रेस नेताओं के साथ मारपीट शुरू कर दी। पुलिस को भी माहौल शांत कराने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।
कुछ युवकों को हिरासत में भी लेना पड़ा। ये वही लोग हैं जिन्होंने हिमाचल की आन बान और शान को बेचा है। ये वही लोग हैं जो हमीरपुर की इस उपलब्धि को पचा नहीं रहे हैं। ये वही लोग हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह प्रदेश के विकास में और गरीबों के मुसीहा बन के उभरे हैं, उनको ये पसंद नहीं कर रहे हैं। यही वही लोग हैं जिन्होंने धन बल की राजनीति से धन बल की राजनीति कर रहे हैं, और उसी तरह ये वो किराए के उन्होंने अपने गुंडे भेजे होंगे और यहाँ जाके ये जो की उन्होंने, तो इसके लिए हम निंदा करते हैं। इन बातों से कांग्रेस डरने वाली नहीं है। ये बात निकाल दें, हमने आज इनको कुछ नहीं कहा। ये आए हैं, छोटे बच्चे हैं, लेकिन जब ये बड़े हो गए बराबर, अगर इनको कोई शौक है तो बड़ी बात नहीं, कांग्रेस किसी चीज में किसी से कम नहीं है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि जैसे 3 गद्दार बिक गए हैं, वैसे ही पैसे देकर 3-4 युवाओं को बरगलाया जा रहा है। ये धनबल की राजनीति करना चाहते हैं। जैसे ये 3 गद्दार बिक गए, वैसे ये बेचारे आगे बच्चों को बरगला रहे हैं, पैसे देके उनको बरगला रहे हैं। 3-4 टट्टू खड़े कर देने से कोई ये नहीं हो जाता। छोटे बच्चे हैं, जब इतने बड़े बड़े मैच्योर पॉलिटिशियन बिक गए हैं, जो जनता के जनप्रतिनिधि थे, वो पैसे के लिए बिक गए, तो बेचारे छोटे बच्चे हैं तो बिकेंगे। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में सियासी संकट खत्म होने के बाद अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में युद्ध छिड़ चुका है। सूर्या समाचार के लिए हमीरपुर से जसबीर कुमार की रिपोर्ट। और बिग न्यूज बिग शो में आइए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर जगत सिंह नेगी की। जगत सिंह नेगी मीडिया के साथ काफ़ी प्रेम रखते हैं और इसी प्रेम के चलते आज उन्होंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए। सूर्य समाचार के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने जितने भी बागी विधायक हैं उनको विभीषण की संज्ञा दे दी, यानी उनकी तुलना विभीषण से की। अब उन्होंने कहा कि किसी भी विभीषण को पार्टी के अंदर रखना ठीक नहीं है, उनको वापस कतई नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर उनको वापस लिया तो इसका जो संदेश है वो अच्छा नहीं जाएगा। अरुण उनियाल हमारे हिमाचल प्रदेश के ब्यूरो चीफ ने उनके साथ खास मुलाकात की। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार का संकट टल गया, मुख्यमंत्री का संकट टल गया। ऑब्जर्वर्स दिल्ली वापस लौट गए हैं, लेकिन क्या ऑपरेशन लोटस की भाजपा की मंशाएं खत्म हुई हैं? और क्या कांग्रेस का संकट, ये जो ऑब्जर्वर दावा कर गए हैं, वो सच में टल गया है? इन सभी बातों को लेकर हमारे साथ बागवानी मंत्री, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी हैं और उन्हीं से जानेंगे। ऑल इज वेल की कहानी दिखा तो दी गई, क्या ये सच में आने वाले वक्त में भी ऑल इज वेल रहने वाला? तो आपको क्या लगता है कि भाजपा ने बहुत बड़ी साजिश के तहत लोकतंत्र की हत्या की पूरी कोशिश की? वो अपने मकसद में आधे तक तो सफल हुए कि अब हत्या करना चाहते थे लोकतंत्र को घायल कर दिया उन्होंने, परंतु वो सिर्फ घायल ही कर पाए, अभी पूरी तरह हत्या नहीं कर पाए। लेकिन एक सवाल जो उठता है नेगी जी कि आखिर ये कांग्रेस के नेताओं की नाराजगी क्यों थी? ये 6 लोगों को आपको निष्कासन तक करना पड़ गया, क्या जल्दबाजी में ये फैसला हुआ या क्यों नाराज थे ये लोग? वो तो सवाल आप ही। अगर आप रामायण की कहानी को माने, लंका में जो है सोने की लंका में विभीषण रहता था, वो भी वहां पर जो खुश नहीं था। तो ये खुशी का तो कोई मेरे ख्याल पैमाना नहीं होता है ना, कि कौन कितना खुश रहेगा। वो पैमाना तो विभीषण ने भी देखा, सोने का महल में रहता था, तब भी उसकी जो आकांक्षाएं जो है पूरी नहीं हुई। वो रावण को छोड़ के राम के साथ चले गए और उसी का कारण था कि रावण मारा गया। मनाने की कोशिश की गई थी आपकी तरफ से, या मतलब रावण का तो ये कहा जाता है कि वो अपने परिवार को बहुत मानते थे, मनाने की कोशिश करते थे, आपकी तरफ से ऐसी कोशिश? ये लोकतंत्र है, हर चुना हुआ विधायक अपनी जिम्मेवारी को समझता है, हर एक को जो है पार्टी के आदर्शों के साथ चलना होता है। मनाया नहीं गया आप? नहीं, मनाने वाले तो वो जाने जिन्होंने मनाने की कोशिश की, पर मेरा ये मानना है इसमें मनाने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। भाजपा लगातार एक बात कह रही है, अभी कांग्रेस के कई और लोग टूटेंगे, क्या इस तरह की संभावनाएं हैं कांग्रेस? मैं ये पूछ रहा हूँ, भाजपा के पास कौन सी जादू की छड़ी है
जो कि हमारे विधायकों को अपनी ओर करेंगे। नाराज चेहरों की नहीं, वो कोई जादू की छड़ी नहीं है, धन बल है, धन बल, प्रलोभन, लालच, और जो है उसमें चले जाएंगे, बिक जाएंगे कांग्रेस के नेता। तो आपने देख लिया 6 लोग तो चले गए हैं, और भी जाएंगे। और मैं अभी हम जो देख रहे हैं हमारे बीच में ऐसा कोई लगता नहीं है जो कि इनके उसमें आएंगे। पर भाजपा जो एक नकारात्मक सोच के तहत इस किस्म के हथकंडे अपनाकर जो अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, चुनाव में वो जो जीत नहीं पाए, और असंवैधानिक तरीके से अगर वो करते हैं कि ये भी जो है एक किस्म से जो है संवैधानिक है। मुख्यमंत्री ने कल भरे पत्रकार सम्मेलन में आपके ऑब्जर्वर्स के सामने कहा था कि ये जो 6 नाराज चेहरे हैं, अगर ये आना चाहते हैं तो खुले दिल से हमारा स्वागत है। क्या उनको वापस लिया जाना चाहिए? वो तो मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है, वो जाने। लेकिन आपको व्यक्तिगत तौर पर क्या लगता है कि पार्टी में इस तरह की खिलाफत करने वाले, राज्यसभा के सांसद के कदम रोक देने वाले ऐसे लोगों को पार्टी में वापस लिया जाना चाहिए? जहाँ तक मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, जो लोग एक नियम को नहीं मानते, जो लोग घर को जलाते हैं, उन लोगों के साथ तो जो है किसी किस्म की नरमी बरतना जो है शायद पार्टी हित में भी नहीं होगा, लोकतंत्र के हित में भी नहीं होगा। इसका मतलब हम बढ़ावा देंगे, गलत तरीके से नकारात्मक सोच को बढ़ावा देंगे, मेरा ये मानना है। सूर्य समाचार से दिल खोलकर बातचीत करने के लिए, जैसा आप हमेशा करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बागवानी और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी। खुले तौर पर उन्होंने कहा है ये निष्कासित किए गए लोग, जिस तरह का कर्म उन्होंने किया है, जिस तरह की बाधा एक राजनीतिक पार्टी के लिए पहुंचाई है, उनकी वापसी कम से कम उनके नज़रिए से नहीं होनी चाहिए। भले ही मुख्यमंत्री ने खुले दिल से इसका ऐलान किया है। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर में भाजपा का सियासत को बदलने का खेल और कांग्रेस का अपनी सरकार और मुख्यमंत्री को बचाने का खेल जारी है। भाजपा अभी भी सेंधमारी की उम्मीद में है, लेकिन ये पूरी होती है या नहीं, ये वक्त बताएगा। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार, शिमला। जगत सिंह नेगी साहब की ये बातचीत सुनी और जो बागी विधायकों को उन्होंने विभीषण कहा, जोश में आकर कह दिया होगा, या जब जोश ज़्यादा हो तो कई बार होश नहीं रहता। लेकिन हिंदू परंपरा के अनुसार विभीषण को काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि उन्होंने रावण की सेना को छोड़कर राम का साथ दिया था। अब जो बागी विधायक हैं वो अगर विभीषण हैं तो फिर कांग्रेस वालों की तुलना जगत सिंह नेगी किसके साथ करना चाह रहे हैं? इस सवाल का जवाब हम आपके ऊपर ही छोड़कर जा रहे हैं। बिग न्यूज़ बिग शो को फिलहाल ख़त्म करने का अब समय हो गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बिग न्यूज़ बिग शो के बाद भी सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें हमारे साथ।